ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर का मुद्दा काफी समय से चल रहा है। लगभग 2 महीने हो चुके हैं गोस्वामी समाज की महिलाओं द्वारा विरोध करते हुए। इसी बीच परसों विद्युत मंत्री ए.के. शर्मा जी भी बांके बिहारी मंदिर पहुंचे थे दर्शन हेतु, जहां उनको काफी दर्शनों के समय जिस तरीके से गोस्वामी समाज की महिलाओं द्वारा शांति प्रिय प्रदर्शन किया जा रहा था एवं उनको ज्ञापन देने का प्रयास किया, जिसमें देखा गया कुछ पुलिस प्रशासन अधिकारियों द्वारा बदतमीजी भी की गई है। और इस विरोध प्रदर्शन में साथ दे रही पूर्व जिलाध्यक्ष मधु शर्मा जी, जिनकी सबसे अहम भूमिका है। आइए इनसे जानते हैं किस तरीके से इस नज़रिए को देखती हैं एवं क्या इनकी राय है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पूर्व जिलाध्यक्ष रही हैं, जनता के बीच में रहने वाली कर्मठ महिला कार्यकर्ता हैं। आपने देखा जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसमें आपने साथ भी दिया एवं ए.के. शर्मा जी द्वारा जब वो आए थे तो उनके आगमन से पहले उनके प्रोटोकॉल में लगे हुए कुछ अधिकारियों ने महिलाओं के साथ बदतमीजी भी की थी, जो काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ खबरें भी प्रकाशन में आई हैं। आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, आप सभी को राधे राधे। आपने मेरे से पूछा कि वहाँ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें आप भी विरोध में भूमिका अपनी निभा रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि चाहे गोस्वामी समाज की जो बहनें हैं हमारी, चाहे भाई हैं, और मैं, जो कि मैं उनकी पीड़ा समझने गई हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं और उस बात की सुनवाई नहीं हो रही, तो वो जगह-जगह बेचारे शांतिपूर्वक घूम रहे हैं। आपने देखा होगा उन्होंने यमुना जी पे भी गए हैं, राधा रानी मंदिर जा रहे हैं, दाऊ जी बाबा के यहाँ जा रहे हैं। वो तो लगातार भगवान से, ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी जो ब्रज का जो स्वरूप है, बांके बिहारी जी मंदिर का जो अभी तक अधिग्रहण वाली बात जो आ रही है, वो नहीं होनी चाहिए, वो उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी के लिए, और आपने देखा होगा कि लगभग जिस दिन अभी ये बिहारी जी मंदिर में बहनों ने अपना ज्ञापन देने की कोशिश की, उस दिन शायद उनको 52वां दिन था, 53वां, मतलब 53 डेज उनको हो चुके थे। तो उस दिन उनको जब जानकारी मिली कि माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, तो वो शांतिपूर्वक अपने हाथ में कागज़ लेके ज्ञापन देने गई। तो एक वीडियो, जो सबसे पहला वीडियो आ रहा है, वो आप सबने भी देखा होगा, पूरे ज़िले ने देखा है, सबने ही दुनिया ने देखा है। तो उसमें मुझे समझ में नहीं आती कि जो भी अधिकारी वो थे, मैं नहीं पर्सनली समझ पाई कौन थे, तो उनकी क्या मंशा थी? जाके, जैसे मंत्री जी तो बाद में एंटर हो रहे हैं, और देखा है कि वो जाके सारे महिलाओं के साथ, बहनों के साथ वो ऐसे करके कागज़ ले रहे हैं, धक्का-मुक्की हो रही है। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। सबको पता है कि वहाँ पे बहनें बैठी हुई हैं अपनी बात को कहने के लिए, तो उनके साथ महिला अधिकारी होनी चाहिए थी, महिला पुलिस के कांस्टेबल या कोई भी अधिकारी महिला होनी चाहिए थी। और अगर नहीं भी थी, तो वो लोग क्या कर रहे थे? आपने देखा वीडियो के माध्यम से कि वो केवल अपनी बात को एक साइड खड़े हुए हैं और अपने हाथ में कागज़ उन्होंने लिए हुए हैं, जो भी उनका ज्ञापन है वो देने के लिए। तो मंत्री जी आते, दर्शन करते और उनका ज्ञापन लेते, और जितना मैं माननीय ए.के. शर्मा जी को, मंत्री जी को जानती हूँ, अगर वो ये सब जो छीना-झपटी एक तरीके से उनके साथ हुई, धक्का-मुक्की हुई, ये ना होती, तो वो आते, उनकी बात को सुनते भी, समझते भी, और कहीं न कहीं कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम आता। तो ये तो गलत है ना कि प्रेजुडिस माइंड होके, आपने पहले से पूर्वाग्रह से ग्रस्त होके उनकी बात को समझने के बजाय, चाहे वही अधिकारी ये पूछ लेते कि आप क्या देना चाहते हैं? और इसमें एक चीज़ और कहूँगी कि जो संगठन के भी लोग साथ थे, उनमें से किसी को भी साथ रह के उनसे बात कर लेनी चाहिए थी कि आप जो देना चाहते हैं, हम आपके साथ दिलवा रहे हैं। संगठन का कोई भी व्यक्ति उनके साथ दिलवा देता। तो ये जो एकदम से, इसके पीछे क्या मंशा है, मुझे नहीं समझ में आया। क्या या तो ये है कि जो वो बहनें वो शांतिपूर्वक ढंग से अपना, किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं, अपने बिहारी जी मंदिर पे ही बैठे हुए हैं, वहीं पे तरह-तरह से अपनी बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई क्रिया की प्रतिक्रिया हो और उनके खिलाफ कोई एक्शन बनाएँ। जैसा कि मुझे तो इसमें बस ज़्यादा नहीं, पूरे प्रशासन का नहीं कहूँगी मैं, लेकिन 1-2 तो लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ब्रज पे उनका अस्तित्व बिल्कुल राज हो जाए, ब्रज पे, ब्रज के राजा वही हो जाएँ, वही इस तरीके से क्रियाकलापों को करवा रहे हैं। और ये ऐसे ही आप देखिए, जो पहले जो हुआ था, घटना जो घटित हुई थी, जिसके विषय में ऐसा किया जा रहा है, वो भी तो ऐसा था कि एक साथ सारे बिहारी जी के मंदिर के सारे पट खोल दिए गए थे, एक साथ बहुत सारी भीड़ आ गई थी। तो कहीं न कहीं ये उद्देश्य क्या है, मुझे नहीं समझ में आता है। मुझे इतना समझ में आता है कि ये उद्देश्य है, जो मंदिर अधिग्रहण के बाद जो कॉरिडोर और ये सारा है, इसका उद्देश्य ये है कि जो बड़े-बड़े माननीय जियों की जो जगह-जगह पहले से अलॉट हो चुकी हैं, जहाँ पे बड़े-बड़े रिसॉर्ट खुलने की बात है, वो सारी ज़मीनें खरीदी जा चुकी हैं। तो कहीं न कहीं अगर इसमें कोई रुकावट आ गई,
या कुछ बिहारी जी की कोई और मंशा हुई तो उन बेचारों का क्या होगा। मुझे तो बस ये लगता है, इसीलिए ये उस चीज़ को जो एक सकारात्मक काम होता उसको एक नकारात्मक रूप देने का काम किया गया। ऐसा भी कहा जा सकता है कॉरिडोर एक मंशा के तहत बनवाया जा रहा है। देखिए, नहीं, कॉरिडोर मंशा के तहत जो बन रहा है वो तो मैंने अभी आपको अभी अपने पहले जो बात कही है उसमें कहा। लेकिन एक चीज़ तो मैं भी मानती हूँ कि जैसे भीड़ बढ़ी है, परिवार बढ़ता है तो उसके हिसाब से अपने घर को एक रूप देना पड़ता है। भीड़ बढ़ी है, श्रद्धालु ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से काम होना चाहिए। उसके लिए आप कॉरिडोर का मतलब कि एक गलियारा, व्यवस्थित चीज़ें आप देना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन उसके लिए वहाँ के जो गोस्वामी समाज है, उनकी सहमति हो, हमारे व्यापारी भाई वहाँ हैं, उनकी भी सहमति हो। और खुद से मैंने तो व्यापारी भाइयों से बात की है, वो तो खुद से चाहते हैं कि अगर दीदी हमारे कोई अतिक्रमण हमने कर रखा है या हमारी दुकानें कहीं आगे आ रही हैं, तो हमें बताएँ, हम उतनी-उतनी अपनी दुकानें पीछे कर लेते हैं। गोस्वामी भाई अपने-अपने घरों को उतना-उतना हटवाने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज़ है ना कि जब आपको सड़क चौड़ी करनी है, व्यवस्थाएँ देनी है, तो उनके साथ बैठ के चौड़ा किया जा सकता है। उनके साथ बैठ के चीज़ों को समझ के, और जो आप श्रद्धालुओं के साथ एक व्यवस्था देना चाहते हैं, वो हो सकती है। तो मंशा तो मुझे बस यही लगती है कि जो एक ब्रज के स्वरूप को कहते हैं ना कि नष्ट करने का एक पूरा प्लान हो रहा है, वो चीज़ है। और उसी के तहत मुझे लगता है जो बहनें हमारी बहुत शांतिपूर्वक काम कर रही थी, उनको एक तरीके से डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है, आप एक सोचिए, उन्होंने केवल बहनों के साथ, जो गोस्वामी समाज की बहनें हैं उनके साथ ही, मैंने तो कल अभी एक वीडियो आया, पत्रकार भाइयों के साथ भी वहाँ पे बड़ी तनातनी हुई है, उनको भी धक्का मुक्की की गई है। इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। देखिए, पत्रकारों के साथ हुई बदतमीजी को लेकर के तो मैं ये कह सकता हूँ शायद आला अधिकारी अपनी भड़ास कहीं की कहीं निकाल रहे हैं, कुछ ऐसा देखने में नजर आ रहा है। तो भड़ास क्यों निकाल रहे हैं? भड़ास निकालने की ज़रूरत ही ना होती। वो एक ज़रा-सा आप देखिए जो शुरुआत हुई है, अगर वो शुरुआत ही ना हो तो ये सारी कोई इतना सब ना हो, जितना कि उसको भ्रमित करके भी दिखाया गया, चीज़ों को भ्रमित करके भी चलाया गया। तो ये सब नहीं होता। अगर एक शुरुआत ही ढंग से हो जाती, वो माननीय मंत्री जी आते, उनको बहनें अपना ज्ञापन दे देती और कुछ नहीं होता। और मुझे लगता है कि भाई साहब बहुत अच्छे से उनकी बात को समझते, सुनते और अच्छे परिणाम होते हैं। जिस तरीके से गोस्वामी समाज की महिलाएं विरोध कर रही हैं, 2 महीने होने को जा रहे हैं और एक जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा महत्व होता है, जनता के बीच रह कर के जनता की बात को समझते हैं एवं उनकी बात को शासन तक पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि अभी तक कोई जनप्रतिनिधियों ने मिलने का प्रयास भी नहीं किया है। क्या शासन प्रशासन को नहीं चाहिए कि उनके आला अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि आए और गोस्वामी समाज की महिलाओं से उनकी बात को पूछें या अपनी बात को समझा सकें? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, क्योंकि मैं भी जिलाध्यक्ष रही, तो मेरा मानना ये है कि जनप्रतिनिधि जनता और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करता है। तो जनप्रतिनिधियों को वहाँ बैठने से, उनकी बात को सुनने से, समझने से कोई विरोधी नहीं हो जाता है। मेरा तो पर्सनली ये मानना है। वो वहाँ पे जाना चाहिए, बात को समझना चाहिए था। अब वो कौन गया, कौन नहीं गया और क्यों नहीं गए, ये जवाब तो मैं नहीं दे सकती, ये जवाब तो वही देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक पूरे मथुरा को एक रिमोट से चलाया जा रहा है और एक व्यक्ति के हाथ में रिमोट दे दिया गया है। अब वो जैसा चाहते हैं वैसा चला रहे हैं। तो वो चीज़ हो रही है और उसके तहत ही ये सारे घटनाक्रम किए जा रहे हैं। आप सत्ता में पूर्व जिलाध्यक्ष का पद निभा रही हैं। अभी देखा जा रहा है एक बहुत ही ज़्यादा वृंदावन के ही ब्रजवासियों ने ही आपस में एक पोस्ट बनाई है कि एक गा रहा है, एक बजा रहा है, एक गा रहा है, एक नाच रहा है। आजकल सांसद और हमारे विधायक को इस तरीके से ही जनता संबोधित कर रही है, जिस तरीके से वो लोग जनता के बीच में नहीं आ रहे हैं। लगातार सांसद जी कोई मंदिर में उत्सव होता है तो उसमें नृत्य करने के लिए चली जाती हैं। क्या सांसद जी को नहीं चाहिए कि पहले एक बार इन ब्रजवासियों की भी पुकार सुने, जिसमें कि सांसद जी खुद अपने आप को ब्रज गोपी भी बताती हैं? देखिए, सांसद जी सांसद होने से पहले एक अभिनेत्री और एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं। तो वो नृत्य तो करती ही हैं, वो सारा महारास वगैरह ये सब उनमें पार्टिसिपेट, वो है, उनका काम वो है, तो वो उसे करती हैं। तो एक अभिनेत्री के तौर पे, एक आर्टिस्ट के तौर पे आपका काम बहुत अच्छा है, उसकी हम तारीफ़ करते हैं। लेकिन जब आप एक सांसद हो जाते हैं, जनप्रतिनिधि हो जाते हैं, तब ये काम कि जब वहीं पास के मंदिर में बहनें 2 महीने से, 1.5 महीने से वहाँ बैठी हुई हैं, उनकी सुध लेने की बजाय तब आप ऐसी काम करते हैं, तो वो निश्चित तौर पे गलत है। मेरा मानना ये है कि आप, जो आपका काम है, जो आप अभिनय के क्षेत्र से आते हैं, तो आपको वो काम करें, वो कोई बुराई नहीं है, उसकी तो सब तारीफ़ ही करते हैं। आपको ड्रीम गर्ल कहा जाता है, तो उसकी कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के बाद आप जब पीड़ा को समझने की बजाय तब ऐसी
काम करते हैं, तो उसका शायद जो आपने कहा कि कोई प्रतिक्रिया ऐसी आ रही है, तो वो इस वजह से आ रही होंगी। तो इसको उन्हें समझना चाहिए, बाकी जनप्रतिनिधियों को समझना चाहिए, और मुझे लगता है कि समझा भी होगा। अब क्यों उसका कोई परिणाम सार्थक नहीं सामने आ रहा है, इस पे मैं क्या बोलूँ? ये तो वही जवाब दे पाएँगे। ऊर्जा मंत्री जी के दौरे के साथ हेमा मालिनी जी भी मौजूद थी। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा गया कॉरिडोर के मामले में, तो उनके द्वारा ये गतिविधि दी जाती है कि इस विषय में मुझसे कुछ ना पूछें, और मैं कुछ मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है तो उसका तूल बना दिया जाता है। तो क्या ये सांसद जी का जवाब अच्छा था? एक ब्रजवासियों के लिए, जिस तरीके से ब्रजवासियों को काफ़ी उम्मीद थी कि सांसद जी आएँगी तो कुछ अच्छा बोल के जाएँगी। देखिए, ऐसा है, इससे पहले भी मैंने सुना कि जो कॉरिडोर का विरोध करेगा वो ब्रज से बाहर चला जाए, या मतलब अपनी व्यवस्था कहीं और देख ले। तो अब वो क्यों नहीं बोल रही हैं, क्या है, ये तो सांसद जी खुद से बता सकती हैं। लेकिन जितना मैं भी उनको पर्सनली जितना समझ पाई हूँ, जितना मैं जानती हूँ, वो चाहें तो बहुत अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं। ये उनको क्योंकि उनको, वो तो सीधे हमारे प्रधानमंत्री जी से बात कर सकती हैं। वो चाहें तो मुझे तो लगता है आपके ये 5 साल पहले, फिर दूसरे 5 साल, और अभी ये तीसरा कार्यकाल, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि पता नहीं मथुरा कितना बड़ा ड्रीम सिटी हो जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो वो चाहती, और जो उनके साथ के लोग हैं उन्हें सच से सही से समझाते, तो वाक़ई मथुरा की तो बिल्कुल कायाकल्प हो जानी चाहिए थी। मेरा तो मानना ये है। अब ये जवाब ना देना, ना देना, ये तो ख़ैर उनका अपना पर्सनल व्यू है, ये तो वही बता सकती हैं। गोस्वामी समाज की महिलाओं द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। ये बात सभी ब्रजवासी और आला अधिकारी भी जानते हैं। लेकिन परसों की जो गतिविधि हुई है माननीय मंत्री जी के दौरे के साथ में, जो प्रोटोकॉल में जो उनके अधिकारियों ने किया है, उसके बाद आज एक अखबार में खबर भी प्रकाशित हो रही है लगातार कि प्रदर्शनकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। क्या आज ये स्थिति है कि ब्रजवासी शांतिप्रिय तरीके से अपना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी? मतलब अभी जो आज निकला है उसमें, आप एक बात बताइए कि जिन्होंने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शनकारी हो चाहे कोई भी हो, ठीक है? वीडियो सबसे पहले जो आता है, उस वीडियो में जो गलत कर रहा है, मैं कहती हूँ प्रशासन से कि हाँ, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो शांति से खड़ी हुई महिलाएँ अपना एक कागज़ लेके ज्ञापन देने जा रही हैं, उनसे जिस तरीके से छीना-झपटी की जा रही है, वो सही है? वो सही नहीं है, वो गलत है, वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप प्रदर्शनकारियों से जो शांति से बैठे हुए हैं, उनके उनके लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए, या कुछ-कुछ उनके खिलाफ एफआईआर, जैसा मुझे पता चला है कि एफआईआर की धमकी दी जा रही है, ये सब हो रहा है। अभी मैं ये नहीं कह सकती ऐसा हुआ है, ऐसा जानकारी में नहीं है कि ऐसा अभी हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन ये जो अखबार में निकला है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई सबसे पहले उनके खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने इस पूरी साजिश को रचने की कोशिश करी है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार जिस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीज़ी की जा रही है, वो उसको संज्ञान लेना चाहिए, और वहाँ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। अब इस सरकार को मैं आपकी सरकार कहूँ या भाजपा की सरकार कहूँ, हिंदूवादी सरकार कहा जाता है, और शायद आज की डेट में कोई प्रोपेगेंडा चलता है तो वो हिंदू और मुस्लिम के नारे पे ही चलता है। और ये कैसी हिंदूवादी सरकार है कि खुद हिंदू ही, वैश्य समाज, हिंदू समाज ही मंदिर के बाहर बैठ के और इसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, सरकार तो मेरी ही है, मैं उससे कतई मना नहीं कर रही, मेरी ही सरकार है, मैं भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ, सरकार मेरी है। और ये भी बताना चाहती हूँ, जो आप कह रहे हैं कि हिंदूवादी सरकार है, तो जो वहाँ पे बेचारे बैठे हुए हैं गोस्वामी समाज के लोग, वो भी कट्टर भाजपाई ही हैं। वो अपनी पीड़ा कहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से वहाँ तक उनकी पीड़ा नहीं पहुँचाई जा रही। मैं यही कहती हूँ कि जनप्रतिनिधियों को उनकी पीड़ा, उनका एक, अभी मैंने जैसे पास के आगरा ज़िले में मैंने अभी देखा, हमारी वहाँ से दीदी बेबी रानी मौर्य जी को मैंने देखा, उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसे धरना प्रदर्शन या अनशन कुछ हो रहा था, तो उन्होंने वहाँ खुद जाके उन लोगों को बैठी हैं, उनकी बात को सुनी, उनकी बात को सुना है, और उनको ले जाके मुख्यमंत्री जी से मिलवाया भी है। तो ये होता है जनप्रतिनिधि का काम कि मेरे जिले की, मेरे विधानसभा की जनता क्यों परेशान है, तो उसको जाके उसकी पीड़ा को समझना, और जाके उस पीड़ा को आप उसमें कितना, देखिए, होना तो वही है जो बिहारी जी चाहेंगे, ठीक है? लेकिन अगर सरकार कोई निर्णय ले रही है, तो वो सरकार, जो ऊपर से सरकार को दिख रहा है, मान लखनऊ से जो दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से कि भीड़ की वजह से बहुत परेशानियाँ हो रही हैं, तो यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएँ कर देनी चाहिए, तो उस हिसाब से निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन जो सक्षम अधिकारी हैं यहाँ के,
जो पूरे ब्रज तीर्थ का पूरा डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उनको यहाँ की बातों को वहाँ पहुँचाना चाहिए। माननीय जनप्रतिनिधि को यहाँ की बात को वहाँ पहुँचाना चाहिए कि एक पहलू ये भी है कि आप जब ये काम करवाएंगे तो वहाँ के व्यापारियों को ये समस्या आ रही है और वहाँ के गोस्वामी समाज को ये समस्या आ रही है। लेकिन मुझे इसमें जैसे पूर्व में भी एक दो बार मुझसे कहा गया कि नहीं, हम ये कर देंगे। आप देखिए, कॉरिडोर बनाएंगे आप या जो भी आप काम करेंगे, उसमें तो अभी तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी ना। ठीक है, आप कर देंगे कब? पहले उनकी व्यवस्था होनी चाहिए ना, उनके सामने चीजें क्लियर करिए, उनकी व्यवस्था कैसे क्या हो रही है वो क्लियर करें। और दूसरा एक चीज और मुझे जानकारी में अभी आई है कि व्यापारी समाज को कहा जा रहा है कि हम तुम्हें कॉरिडोर में दुकानें देंगे, लेकिन जो वहां पे कागज प्रेषित किए गए हैं उनमें लिख रहा है कॉरिडोर के अंदर नो कमर्शियल जोन। तो एक बात बताइए, या उन जो पेपर्स में नो कमर्शियल जोन लिख रहा है और यहाँ पे व्यापारी भाइयों से कहा जा रहा है कि आपको कॉरिडोर के अंदर दुकानें दे दिए जाएंगे, इन दोनों में कहीं सामंजस्य है? मुझे नहीं लगता कि है। अगर जो भी, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि दोनों पक्षों को बैठना चाहिए, आपके पेपर्स में क्या है और आप कह क्या रहे हैं वो एक होनी चाहिए बातें, ये होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सार्थक प्रयास आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तक इन बहनों की हमारी पीड़ा नहीं जा पा रही है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। या जा भी रही है तो उसको गलत तरीके से, गलत फ्रेम में एकदम से बिल्कुल डेकोरेट करके दिया जा रहा है, जिससे वो एक्चुअल उनकी पोजीशन वहां तक नहीं जा पा रही। गोस्वामी समाज की महिलाओं द्वारा बताया जा रहा है उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री जी से मिलने के भी प्रयास किए हैं, लेकिन उनके कुछ नीचे के अधिकारी उनको मिलने नहीं दे रहे हैं। वही मैं, देखिए मैं तो क्या बोलूँ, मैं वही बात कह रही हूँ कि जिनको ब्रज की पूरी जिम्मेदारी है उन्हीं को यहाँ पे बैठ के बात करनी चाहिए और उन्हीं को माननीय मुख्यमंत्री जी से उनको मिलवाना चाहिए। अब वही मैंने इससे पहले आपसे कहा कि अब कहीं ना कहीं तो है तो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अगर वो यहाँ की पीड़ा को वहाँ कह देंगे तो जो उनकी अपनी पीड़ा है, जो उनके अपने सारे सेटल हो चुकी हैं चीज़ें, उनका क्या होगा? क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने देखा एनसीआर से एक ऐड भी आ रहा है, मेरे पास ऐड भी भेजे लोगों ने कि जो यमुना पार के जो गांव हैं वहाँ पे सब पे ज़मीनें ले ली गई हैं और वहाँ पे रिसॉर्ट भी बनेंगे। पहली आपत्ति मेरी ये तो है ही कि ये जो हो रहा है ये सबकी सहमति से होना चाहिए। दूसरा, जब हमारे पास इतनी कल कल बहती हुई यमुना नदी है, यमुना जी हमारे पास हैं, तो हमें यहाँ पे स्विमिंग पूल वाले रिसॉर्ट्स की क्या ज़रूरत है? नहीं है ज़रूरत। आप यमुना जी पे काम करिए, यमुना जी को खूबसूरत बनाइए और सारे हमारे देवालयों को, जो आप, अगर उनमें कहीं कोई आपको लगता है कि श्रद्धालुओं को प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई बाहर से व्यक्ति आए उसके लिए मैं अपने मकान को तोड़ दूँ, वो कहे जी आपका घर छोटा है तो उसको तोड़ के उसके लिए एक बड़ा रूप दे दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। वृंदावन की समस्याओं की बात करें तो कॉरिडोर के अलावा वृंदावन में काफी समस्याएं, यमुना शुद्धिकरण या जाम की स्थिति जो आप और हम लगातार देख रहे हैं, क्या सरकार को नहीं चाहिए कि पहले इन चीजों पे काम करना चाहिए, या सरकार की कोई आगे योजना है जाम और यमुना शुद्धिकरण को लेकर के? देखिए, मैंने सबसे पहली बार जब मैं बोली थी तो मैंने यही कहा था कि जब हम वृंदावन में एंटर करेंगे, तो अगर हम छठीकरा से एंटर करते हैं तो वैष्णो देवी मंदिर, जो अब 4 धाम मंदिर में तब्दील हो चुका है, वहाँ वैष्णो मंदिर इधर है। जब छठीकरा से एंटर करेंगे राइट हैंड पे, और लेफ्ट हैंड पे उनकी पार्किंग है। तो जो लोग वहाँ से वहाँ जाते हैं तो वो डिवाइडर को क्रॉस करके जाते हैं पैदल, ठीक है? तो वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए जब वो जाते हैं पूरा रास्ता जाम हो जाता है और अब वो हाईवे तक 4 धाम मंदिर फैला हुआ है, ठीक है? तो क्या वहाँ पे एक फुट ओवर ब्रिज नहीं बनना चाहिए? यहाँ तो कॉरिडोर नहीं बनेगा ना, तो यहाँ की भीड़ को कैसे नियंत्रित करेंगे? उसके बाद प्रेम मंदिर पे तो गाड़ी छोड़िए, आप पैदल नहीं जा सकते। प्रेम मंदिर पे आप कैसे नियंत्रित करेंगे भीड़ को? उसके अलावा जब हम मथुरा की साइड से आते हैं तो 100 शैय्या अस्पताल है, वहाँ इतनी भीड़ है, उसको कैसे आप करेंगे? ई-रिक्शों का आपने देखा है? ई-रिक्शे, मतलब किस, आपने कहा था कि वृंदावन में मात्र 1500 ई-रिक्शे चलाने की परमिशन है, लेकिन कितने ई-रिक्शे चल रहे हैं? आपने देखा इस चीज़ को? इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए और मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे अगर, और सबसे बड़ी बात, क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए, भीड़ नियंत्रण होनी चाहिए। उसको आप स्लॉट बाँधिए ना, रजिस्ट्रेशन कीजिए कि हमारे मंदिर में आज इतने दर्शनार्थी दर्शन करेंगे और एक बार जो अंदर का जो मंदिर परिसर है उसमें एक बार जितने लोग आ जाएँ, वो दर्शन करके निकल जाएँ, तो दूसरा लॉट एंटर करें, जिससे कि वहाँ पे कोई अव्यवस्था ही ना हो। इस पे ध्यान देना चाहिए ना। आप कैसे नहीं करेंगे? आप बारिश में देखिए आपके यहाँ क्या हो जाता है। आप इन सब चीज़ों पे भी करिए, मंदिर पे भी करिए। और दूसरा, मैंने तो अभी-अभी आज एक दैनिक जागरण में एक खबर पढ़ी कि विश्व हिंदू परिषद जो अधिग्रहण किए गए मंदिर हैं या होने वाले हैं, उन सबका विरोध करेगा। तो आप सोचिए, खुद हमारी जो मातृ शाखा है,
वही इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये चीज़ कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ और लोग गलत हैं? मंदिर का जो मंदिर की जो एक कमेटी बनाई जा रही है उसमें मात्र 2 गोस्वामी, जब गोस्वामी समाज का मंदिर है और उनका अपना पर्सनल मंदिर है, तो फिर वहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए ना। आप बताइए, उसमें पूजा मैंने जो कागज़ पढ़े उसमें लिखा हुआ है कि पुजारी नियुक्त भी होंगे। तब गोस्वामी समाज एक सुबह की जो पूजा है, ठीक है, एक शयन भोग राजभोग अधिकारी, शयन भोग अधिकारी, ऐसे उनका अपना पर्सनल चल रहा है और हम बहुत समय से ऐसा चलता आ रहा है, वो उसको अच्छे तरीके से सकुशल निभा भी रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फिर पुजारियों की नियुक्ति का आ गई। हमारे जो बांके बिहारी, हमारे जो कृष्ण कन्हैया लाला हैं, उनको कब भोग, कैसे उनका भोग लगना है, कैसे उनकी सेवा होनी है, आप ऐसे थोड़ी कर देंगे। हम तो उनको एक छोटे बालक के रूप में पूजते हैं। आप तो क्या करना चाह रहे हैं? आप तो ये करना चाह रहे हैं सुबह से लेकर रात तक एक बच्चा खड़ा रहे केवल, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हैं? हम जिस भाव से, यहाँ पे भाव की पूजा है, और जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती आपके माध्यम से करना चाहती हूँ कि ये भाव की नगरी है, श्रद्धा की नगरी है। आपको अगर पिकनिक मनाने जाना है तो आप अन्यत्र कहीं जाइए, लेकिन यहाँ भाव के लिए आइए, आप यहाँ श्रद्धा के लिए आइए। और एक और चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि बिहारी जी से थोड़ा ही दूर आप निकलेंगे, सुनरक रोड पे ज़रा सा एंटर करेंगे आप, तो वहाँ पे आपने देखा है शराब के ठेके। ये क्या है? जहाँ पे बिहारी जी मंदिर पे पूजा होने वाली 5 मिनट की दूरी है, 7 मिनट की, जहाँ पूजा अर्चना के माध्यम से जा रहे हैं, वहाँ के बराबर में ही 2-2 3-3 शराब के ठेके खुले हुए हैं। क्यों खुले हुए हैं भाई? इस पे विचार कौन करेगा? आप इस शराब के ठेके तो सरकार का राजस्व भी कहा जाता है। नहीं, सरकार का राजस्व है तो उसको हम वहाँ से शिफ्ट करेंगे ना। क्यों ज़रूरी है कि बिहारी जी मंदिर के पास ही हो? उसकी मनाही नहीं है आपको। जिनको जिनको देखिए, जिनको जो करना है, जिनको वहाँ पे, लेकिन जब मैं तो श्रद्धालुओं के लिए यही कहूँगी कि जब आप बिहारी जी मंदिर में आ रहे हैं, भाव से आ रहे हैं, श्रद्धा से आ रहे हैं, तो जो शराब के ठेके हैं उनको कहीं थोड़ा दूर करिए ना वहाँ से, मंदिर के आस-पास क्यों? जैसे ब्रजवासियों को नटखट भी कहा जाता है, कृष्ण जी के ब्रजवासी हैं। तो एक बात बहुत अच्छी बताई जा रही है कि जैसे उज्जैन में कॉरिडोर बनाया गया तो महाकाल की नगरी है और महाकाल बहुत शांति प्रिय भगवान कहा जाता है। अयोध्या में कॉरिडोर बनाया गया, वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, वो खुद ही मर्यादा में रहते हैं। लेकिन अब बात आती है जब वृंदावन की, तो यहाँ कृष्ण की नगरी है और कृष्ण जी बहुत नटखट थे। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कुछ कि सरकार को ये जो अभी विरोध झेलना पड़ रहा है, ये सब एक कृष्ण जी का नटखटपन का ही हिस्सा कहा जाता है। देखिए, ये तो है कि कान्हा भाई बाल स्वरूप में है तो नटखट तो हैं, ठीक है। लेकिन ब्रजवासी हमारे कैसे हैं? क्योंकि मैंने जो अभी तक समझा वो ये चीज़ समझी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमें ये सिखाते हैं कि मर्यादा में कैसे रहना है। लेकिन हमारा लाला नटखट कन्हैया जो ब्रज में जैसे उन्होंने राक्षसों के आतंक को खत्म किया था, तो वो ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। तो बस यही हो रहा है। और ब्रजवासी तो बेचारे सीधे साधे बाल स्वरूप अपने नटखट आराध्य की पूजा सेवा कर रहे हैं और उनसे विनती कर रहे हैं, और सबके लिए कि हमारे लाला की कोई टेढ़ी आंख किसी के ऊपर ना पड़े, इसी के लिए विनती की जा रही है। कोई नटखट वाला काम तो अभी किया ही नहीं किसी ने। आप शासन में पूर्व आप जिलाध्यक्ष का पद भी निभा चुकी हैं और पूर्व जिलाध्यक्ष के पद पे हैं। आप जनता को एवं सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सभी को एक संदेश देना चाहूँगी कि जो सक्षम अधिकारी हैं, वो देखिए जो घटना हुई माननीय मंत्री जी के आने पे, उस पे ऐसा नहीं है, ऐसा कई बार देखने को मिलता है। इससे पूर्व में मैं जब जिलाध्यक्ष थी तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष एक जगह आने वाले थे, तो मुझे सूचना मिली कि बलदेव विधानसभा में कि वहाँ पे इस तरीके से भई लोग तैयार नहीं हैं या कोई विरोध हो सकता है या कोई बात है जो अपनी कहना चाहते हैं कुछ। तो मैंने वहाँ के जिले की टीम को अपनी को भेजा था, जिले की टीम से मैंने अपने उपाध्यक्ष महामंत्री वहाँ भेजे कि क्या बात है, क्यों क्या बात है, सुनिए समझो। और मैं खुद से वहाँ गई और खुद से वहाँ गई, उनके साथ बैठी, उनकी पीड़ा को समझा, और जब आदरणीय अध्यक्ष जी आए, उन सबको उनके साथ बिठाया, उनकी बात को समझा, और आपसे इतना बढ़िया पूरे जो उनकी सभा थी वो हुई। उसके बाद पूरे गांव में उनका भ्रमण हुआ, पूरे नगर में उनका भ्रमण हुआ, पूरी यात्रा निकली। तो ऐसा नहीं है कि सबको एक मुद्दा है, ब्रज के हित का मुद्दा है, ठीक है, उसके लिए सबको साथ बैठ के सार्थक प्रयास करने चाहिए। और मैं तो बस यही कहूँगी, फिर मैं बार-बार कह रही हूँ और फिर कह रही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी राजा हैं, हमारे घर के बड़े हैं, तो प्रदेश के राजा हैं, तो उन तक हमारी बात ये पहुँचे और उन तक ये बात पहुँचेगी तो सकारात्मक निर्णय
आएंगे और सबको मैं फिर से कह रही हूँ कि जो यहाँ आते हैं वो और जो यहाँ रह रहे हैं वो सब केवल ब्रजवासी जो हमारे हैं वो ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं। जो यहाँ आ रहे हैं वो भी उसी भाव से आए, क्योंकि हमारे बांके बिहारी जो है ना कहते बांके हैं, तो बस उसकी उनकी आराधना में लगे और सबका हित हो, किसी का अहित ना हो और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मैं कहती हूँ ना कि एक मैंने कहावत और सुनी है कि मत कर गुमान बंदे कफन में जेब नहीं होती है। तो इतना क्यों जोड़ना है, किसके लिए जोड़ना है? जैसे आए हैं वैसे यही मिट्टी मिल जाएंगे। तो बस इतना ही कहूँगी। जैसा हमने जाना, अभी हमारे साथ मौजूद थे पूर्व जिलाध्यक्ष मधु शर्मा जी। इन्होंने बताया कि कॉरिडोर का विरोध इतना बड़ा विरोध नहीं है। अगर जनप्रतिनिधि आए और एक बार गोस्वामी समाज की महिलाओं की बात को समझें एवं मुख्यमंत्री योगी जी एक बार उनसे मिलने का प्रयास करें तो शायद ये कॉरिडोर का मामला काफ़ी शांतिप्रिय तरीके से खत्म हो सकता है।